अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, इसका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाजमी देखिएगा पूरी, क्योंकि इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है आपसे। जो आज फ्रेंड मेरे साथ हैं, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज डूइंग LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। सो लेट्स वेलकम सिहाम लधानी। अस्सलाम वालेकुम सिहाम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वक़ार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। हाउ डू यू फील कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरेटर्स? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आई एम अ लिटिल स्कैर्ड बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट लॉ टॉक जो मैं कर रही हूँ आपके साथ। और बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये जो आपका चैनल है इट्स डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब फॉर टू रीजंस। आई वुड टेल यू व्हाई। नंबर वन इज़ लाइक कि क्योंकि हम जैसे यूथ को आप चांस दे रहे हैं कि हम आए एंड वी टॉक अबाउट द एक्सपर्टीज़ वी हैव एंड द टैलेंट्स वी हैव। हम अपनी जिन फील्ड्स में ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में हम आपसे बात करें। सेकेंडली ये कि जो आप डिफरेंट वेरिइंग टॉपिक्स पे जो बात कर रहे हैं, जितना मैंने आपका चैनल और वीडियोस देखे हैं, तो आई थिंक वो जो जनरल पब्लिक के लिए जो इंफॉर्मेटिव सेशंस आप कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइस। सो थैंक यू या। सो मच सिहाम, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स व्हाई वी केप्ट इट लाइक क्यूरेटर्स, ताकि लोगों को नेक्स्ट वीडियो का आइडिया तो नहीं होता, लेकिन क्यूरियसनेस होती है कि वो किस बिल्कुल टॉपिक पे होने वाली है। एंड दैट्स व्हाई बिल्कुल। वी कॉल कि वी आर द कीपर्स ऑफ क्यूरियोसिटी। जस्ट नीड योर प्रेयर्स कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने यूथ और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन के लिए सजाया है, लोगों को सिखाने के लिए, कि इसी तरह से चलता रहे। अच्छा सिहाम, माशाल्लाह LLB कर रही हो, इसके अलावा क्या करती हो? LLB कर रही हूँ, उसके अलावा राइट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोविड सिचुएशन, क्योंकि हम किसी लॉ फर्म में जाके काम नहीं कर सके इस वक्त, तो मैं इस वक्त ऑनलाइन दो प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन वर्चुअल इंटर्नशिप कर रही हूँ। एक का नाम है लॉयर अप और एक का नाम है इनसाइड शर्पा। सो व्हाट दे डू इज़ वो हमें जो है वो डिफरेंट लॉयर्स के साथ बातचीत कराते हैं हमारी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। क्रिमिनल लॉ हो गया, डिफेंस लॉ हो गया, इंश्योरेंस लॉ, टैक्सेशन लॉ, तो इन पे हमारी लॉयर्स के साथ बातचीत होती है। और साथ साथ ये भी होता है कि हमें कुछ कोर्स वर्क दिया जाता है और वो हमें करना होता है, फिर वो हम अपलोड करते हैं, फिर हमें उसकी सर्टिफिकेट मिलती है कि वी हैव डन दीज एक कोर्सेज। चीज एक चीज से हाँ बड़ी अच्छी हुई है। ऑल्दो हम लोग ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला जल्द बदेर हमें सिचुएशन से निकाले, लेकिन लोगों को समझ आ गया कि घर बैठकर भी थ्रू प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो यूजुअली आप इदारों में जाके नहीं कर पाते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम एक सर्टन वेज में काम कर रहे होते हैं ना। तो इजंट इट दैट इज आल्सो समथिंग काइंड ऑफ एन एडेड एडवांटेज फॉर पीपल लाइक यू स्पेशली? पीपल लाइक मी, लेकिन यूथ तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर मैं यूथ के अलावा बात करूं तो जो बड़े लोग हैं, मतलब अगर मैं अपने मॉम डैड की बात करूं फॉर एग्जांपल, या मेरे टीचर्स की बात करूं, तो उनका बहुत ज़्यादा यूजेज बढ़ गया जो पहले नहीं था। और वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से सीख रहे हैं इस वक्त। तो आई थिंक हाँ, इट्स दैट्स अ वेरी वैलिड नाइस। पॉइंट। दैट्स अ इट्स वेरी वेरी। वैलिड पॉइंट यू हैव मेंशन्ड, कि जो उमन हमारे जो बड़े लोग होते हैं उनको नहीं पता होता टेक्नोलॉजी क्या होती है। अच्छा जी, आज मैं और सिहाम आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसा सिहाम ने बोला भी कि शी इज डूइंग LLB, शी इज स्टडीइंग लॉ। तो सिहाम, जब हम लॉ की बात करते हैं तो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन? खैर, ये तो सबको पता है कि ये कानून है, लेकिन इसका टेक्निकली क्या मतलब होगा? व्हाट डू वी मीन बाय लॉ? अच्छा, अगर मैं बहुत वैसे तो ऑनेस्टली लॉ बहुत मुश्किल है समझना कि लॉ है क्या, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत वास्ट टर्म है ये। ठीक है, हम्म। अगर हम बेसिकली किसी भी इंसान से ये पूछें कि लॉ क्या है, तो वो बोलेगा इट्स जनरली इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। सही है। हम्म। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि ये है क्या बेसिकली। उसकी हम्म। दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो लॉज हैं या रूल्स कह लें आप, ये हमारी सोसाइटी पे लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन सही है। एज वी ऑल आर वेल अवेयर कि हमारी सोसाइटी इज़ वेरी डायनेमिक। ठीक है, हम्म। बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। सही है, अगर हम अपनी पास्ट जनरेशन्स की बात करें तो उस टाइम सोसाइटी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ टुडे इन 21st सेंचुरी। तो क्योंकि हम्म। सोसाइटी इज चेंजिंग, तो लॉ वी कांट से कि लॉ इज स्टैटिक, लॉ इज ऑल्सो चेंजिंग। और अभी अगर हम देखें तो लॉ में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आ रहे हैं और भी ज़्यादा लोग रिफॉर्म्स
और इंशाल्लाह बहुत आगे भी चल के लॉ में बहुत रिफॉर्म्स आने वाले हैं। अब सही। लॉ है क्या, तो बेसिकली इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट गवर्न्स अ सोसाइटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के सोसाइटी में किस तरह रहना है, लॉ एंड ऑर्डर रखना है, अगर लोगों के बीच में या किसी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, कंपनीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो रिजॉल्व करने हैं। किसी भी ऑर्डिनरी मैन के राइट्स हैं या लिबर्टीज है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि लॉ इज बेसिकली इट्स अ कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है। सही। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली मैं अगर जनरलाइज तुमसे पूछूंगा कि आर वी एक्चुअली फॉलोइंग लॉ एंड ऑर्डर, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा जवाब देना। लेकिन वो कौन से 2 3 4 5 6 लॉज हैं ऐसे हम जो हमारे हर बंदे को पता होने चाहिए? क्योंकि उमूमन हमारे यहाँ लॉ के मुतालिक लोगों के इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आपका मीडिया इस पर कोई अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं करता। आपका मीडिया लोगों को ये नहीं बताता कि उनको किस लॉ का पता। हाँ, अगर खिलाफ वर्जी कर दे तो ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती इससे हम। तो लेट मी टेक दिस एडवांटेज कि हम इससे वो कौन से 4 5 लॉ बता सकते हैं जो मुझे, तुम्हें और हर सोसाइटी में रहने वाले एक आदिल और बालिग आदमी को पता होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम आज की सिचुएशन को देखते हुए बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉज। ठीक है, कि किस तरह एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है। अभी आपको भी पता होगा और जनरली लोगों को पता होगा कि बहुत से लोगों को दुनिया भर में जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया है। सही है। हाँ हाँ। तो उस हवाले से लोगों को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि वो किस तरह उस सिचुएशन में अपने राइट्स को, लिबर्टीज़ को लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उनके क्या राइट्स हैं एक कंपनी में, एक एज अ एम्प्लॉई उनके क्या राइट्स हैं, और वो किस तरह जो है वो अपने राइट्स को के लिए लड़ सकते हैं। हम्म। दूसरे लॉज आई वुड से लोगों को पता होने चाहिए। फैमिली लॉज आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोगों को एब्सोल्युटली। पता होना चाहिए। ठीक है, कि एक हस्बैंड का क्या राइट है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, एक औरत अ, जब हम तलाक की बात करते हैं या जनरली उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, तो क्या वो किन सूरतों में तलाक ले सकती है, या अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है उसकी फैमिली में तो किस तरह वो उसके लिए आवाज़ उठा सकती है। अच्छा, वन थिंग ऑल्सो इन दी एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉज में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत अक्सर ये भी होता है कि हम ये देखते हैं कि औरतों के अगेंस्ट या माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट या जो है वो डिफरेंटली एबल्ड लोग जो होते हैं उनके राइट्स को दबाया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये 3 तबके हैं हमारी सोसाइटी में, औरतें हो गई, डिफरेंटली एबल लोग हो गए वेदर फिजिकली और मेंटली, और माइनॉरिटीज़ जो हैं तो वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लॉज का उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। लेकिन अगर हम वुमेन की बात करें से हम, तो एक चीज ये भी होती है, ये बात तो ठीक है कि पता होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से इस चीज को जो है बहुत ज्यादा नाजायज तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि बहुत सारी जगहों पे केस कर दी थी वुमेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत होती हैं, वो समझ रही होती हैं सामने वाला गलत है। तो हम इसमें चेक एंड बैलेंस कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि हर जगह तो ऑब्वियसली औरत गलत नहीं हो सकती ना, कहीं तो वो लाइक सॉरी सही नहीं हो सकती ना, कहीं तो वो गलत भी होगी। तो ये जो फीमेल कार्ड वाली चीज होती है, हम इसको किस तरीके से टेकअप कर सकते हैं? देखिए, इसमें एक तो ये बात है कि ऑब्वियसली जब हम लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे लॉयर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, जो हम फिर कोर्ट में जाके केसेस लड़े जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा भी बहुत आम हो रही है और इस पे फर्दर भी काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि कोर्ट के अलावा जो हम एडीआर सिस्टम की बात करते हैं, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, तो उनका रोल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक औरत अपना विमेन कार्ड प्ले करती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मर्द को भी अपना जो है वो लॉ पता हो, या वो ऐसे लॉयर्स अपने लिए हायर करें कि जो उनको बहुत लीगल फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा इस तरह उनको बताएं कि उनको समझ आए। और अगर औरत
एक तो ये औरत जो विमेन कार्ड है वो प्ले इसलिए भी होता है ना कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हाँ, ये जितनी बड़ी वजह होती ज़्यादा अवेयरनेस होगी मर्द में कि उनके क्या राइट्स हैं, अगर वो सही हैं, औरतों में भी यही है कि अगर औरत गलत है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या है। उसको, और वाइस वर्सा मर्द को उसका रेमेडी मिलना चाहिए, वॉट हाँ, एवर द रेमेडी जेंडर शुड बी। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, जेंडर एग्जैक्टली, जिस बायसनेस तरह, नहीं होनी चाहिए। हाँ। डिफरेंटली एबल लोगों की तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी हम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मेजर इशू होता है ना, जो मैंने यूजुअली ऑब्जर्व किया है जाके, एक तो ये होता है कि इनके लॉज के बारे में अवेयरनेस, मिसाल के तौर पर डिफरेंटली एबल बंदा शुड नॉट बी इन द क्यू। अगर आप कहीं जैसे अगर तुम बैंक में कोई जाता है ट्रांजेक्शन करने, तो अगर वो डिफरेंटली एबल है तो उसको क्यू में नहीं होना, उसको अंदर, अब ये ब्रांच वालों की जिम्मेदारी है ना कि उसको अंदर करें, लेकिन ब्रांच वाले उसको डेलिबरेटली वेट करवाते हैं, उनको नहीं पता होता। इसी तरह अगर वो किसी जगह बाहर मुल्क जाता है, अगेन उन लोगों को नहीं पता होता कि इसको क्यू में नहीं खड़ा होना, और बहुत सारे लॉज हैं जो हमारे डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में नहीं पता होते। तो हम ऐसा क्या करें कि डिफरेंटली एबल लोगों के तो एटलीस्ट लॉ, चलो उनको तकरीबन आम लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट एक्चुअली देयर लॉज आर। वही बात है वकार के लोगों में अवेयरनेस इस वक्त लाने की बहुत ज़रूरत है, और आई थिंक ये वाला आपका जो प्लेटफॉर्म है, इट्स वेरी नाइस कि आप अभी तो खैर हम लॉ के बेसिक्स पे बात करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल एक डिफरेंटली एबल्ड पे भी एक पूरा सेशन कर सकते हैं, वेयर लोगों को, इंशाल्लाह वेयर कमिंग पीपल वीडियोस। कैन हैव लीगल नॉलेज हो कि अगर वो कोई भी डिफरेंटली एबल हो तो उनको पता हो कि उनका राइट क्या है इन एनी कंपनी या जनरली इन द पब्लिक, यू नो। हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सिहान, हमने अभी अभी रिसेंटली बात की थी एम्प्लॉयमेंट के लॉस की, ये तो जॉब सेटिस्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो इस हवाले से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कोई अवेयरनेस, एटलीस्ट जॉब जहाँ पे वो बंदा करने जाता है वहां भी नहीं दी जा रही होती है। तो क्या कोई ऐसा लॉ पास किया जा सकता है कि जिसके तहत एटलीस्ट जो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय के लॉज हैं, वो किसी पैम्फलेट के तौर पर या किसी प्रेजेंटेशन के तौर पर हर कंपनी में लाजमी हो जाए, ताकि ताकि ये वाले लॉज भी प्रोटेक्ट हो सके ना? आई थिंक वो कंपनी टू कंपनी बेस करेगी कि अगर कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों, ठीक है, क्योंकि हम उनका रिलेशनशिप है, तो हम चाहते हैं कि उनको एम्प्लॉयज़ को भी अपने लॉस पता हो और एम्प्लॉयर्स को भी राइट्स पता हो। तो इसके लिए कोई, आई डोंट थिंक कि लॉ का आना ज़रूरी है कि पता होना चाहिए, पर एक जनरल कॉन्शियसनेस होना चाहिए लोगों में कि उनके पास जो लोग काम करने आ रहे हैं तो हम्म। उनको उनके लॉस पता होने चाहिए। तो वो उनकी कंपनी में इस तरह का सेटअप होना चाहिए, बेसिकली किसी भी कंपनी में उनका खुद का पर्सनली सेटअप होना चाहिए कि वेयर पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। एब्सोल्युटली सिहाम, इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। यकीन करें ये इतना जबरदस्त टॉपिक है और इन्फॉर्मेटिव भी है, लोगों को हम लोगों ने अवेयर भी करना है। इंशाल्लाह इन द कमिंग वीडियोस हम लॉस के डिफरेंट टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चले। एट द एंड ऑफ द डे से हम क्या मैसेज देना चाहोगी लोगों को, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स? एज अ टू बी लॉयर, ऑनेस्टली आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आज की यूथ्स के लिए, आज के सीनियर्स के लिए, जनरली पूरी, स्पेशली जो हमारी ऑर्डिनरी पब्लिक है, लेमैन्स हैं, उनको अपने जो हैं वो राइट्स पता होने चाहिए। दे शुड बी लीगली अवेयर के दुनिया में, या उनकी जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, या रिलेटेड टू फैमिली लॉ, ये जो बेसिक लॉज हैं वो एटलीस्ट उनको पता होने चाहिए, ताकि, और हाँ, और ये भी कि क्योंकि हमें ये पता है कि कोर्ट्स के थ्रू कोई भी केस जाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इट्स वेरी कॉस्टली ऑल्सो एंड इट्स वेरी टाइमली ऑल्सो। हाँ, तो सही बात है। अगर लोग चाहते हैं कि उनके केसेस या उनके जो भी ये हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो, तो आई थिंक दे शुड गो थ्रू एडीआरस, जो मीडिएटर्स होते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। कोर्ट्स में वी सी कि बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती हैं चीज़ें। तो आई सही थिंक बात।
दो चीजें हैं, एक तो लॉज, लोगों को लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए अपने अपने एटलीस्ट अपने से रिलेटेड जिन भी तबकों में वो काम कर रहे हैं, और सेकेंडली ये कि हमें जो है वो जितना हम अगर लोगों को कॉन्फिडेंशियल रखनी है अपनी इंफॉर्मेशन, सो आई थिंक दे शुड टेक द वेज ऑफ ADRs। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सिहाम, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और यकीन करें, आई होप कि इस डिस्कशन से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला बिल्कुल। होगा। अपने मुतालिक आपको यकीनन इन मालूमात होनी चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से सोसाइटी में भी रह सकें, और अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आप उसका तदारुफ मुमकिन करा सकें। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस तो हो सके लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज अपना कमेंट, फीडबैक, सजेशन जरूर दीजिएगा, either on my Facebook page which is curators, my Twitter handle is _Razak, और आप YouTube पर भी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सिहाम को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और हालात साजगार रहे तो आपसे किसी और इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड जबरदस्त गेस्ट के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस।